से मुझे टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ये सारे 3-4-5 दिन मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, और मुझे ये कहा जा रहा था कि जी आपके साथ वो करेंगे कि जो आप जिनके सामने हीरो हो उनके सामने भी आपको जीरो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने सपोर्ट किया, ये मेरी चीज़ तो सब ने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास प्रूफ के तौर पे लोग, गवाह के तौर पे लोग मौजूद हैं कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ, इन्हें हर चीज का पता था। पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की, और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं घर भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की। सब ने देखा कि जिस तरीके से इसने तमाशा लगाने की कोशिश की, पहले इसने रिबाहा के साथ ऐसा किया, रिबाहा को इन चीजों का नहीं पता था। मैं उन बहस में नहीं जाता कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो कर रही थी या जो भी करती थी, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो कंफ्यूज हुई, परेशान हुई या जो भी हुई, वो वहां से भागी। इसे लगा कि शायद मैं भी भागूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं भागने वाला नहीं, मैं भगाने वालों में से हूं, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूं। और वहां पे इसने मेरे पे जो एलिगेशन लगाई, इसने बोला जी बलोचिस्तान की बात करता है। मैंने पब्लिक से पूछा कि हाँ बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पब्लिक ने कहा गलत हो रहा है। मैंने पूछा हाँ बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ने बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसने क्या हरबा किया, मेरा जी थंबनेल देख। तो पिछले कुछ दिनों से जो सस्पेंस बना हुआ था, जो कंफ्यूजन बना हुआ था पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी, जो कि रियल एंटरटेनमेंट नाम से जिनका चैनल है, उनको लेकर, और जो कुछ भी विवाद हुआ था उसको तो आपको पता ही होगा कि कैसे ऑन कैमरा इन एक और यूट्यूबर जो कि हमजा नाम है जिसका, और उसका खुद का भी चैनल है और वो पाकिस्तानी चैनल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं और कुछ लोग जो है अपने देश के अंदर के मुद्दों पर बात करते हैं। तो हमजा जो व्यक्ति था वो अपने देश के अंदर के मुद्दों पर बात करने वाला शख्स था, और ये जो हमारे शोएब चौधरी हैं ये इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते थे, और खासकर ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़िया रिलेशन बनाने वाली बात किया करते थे। तो इसलिए इंसानियत के नाते हम लोग भी थोड़ा सा इनसे हमदर्दी रखते हैं कि हाँ कोई बंदा तो था जो कम से कम अच्छी बात कह रहा था पाकिस्तान में खड़े होकर। तो अब फिलहाल उसका जो है व्यूअरशिप, और वो 2 सालों में 3 सालों में इतनी तरक्की कर गया कि वहां के यूट्यूबर्स जो काफी पुराने थे, और सबसे कहा जाता है इसमें सना अमजद जो हैं, इनको सबसे पहले कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मुद्दों पर सबसे पहले शख्सियत हैं जिन्होंने बात करना चालू किया था, और ये काफी टाइम तक नंबर 1 यूट्यूबर बनी रही पूरे पाकिस्तान में। इसके बाद में फिर एक लड़की रिबाहा नाम है जिसका, शायद वो इनको पीछे छोड़ने लगी। तो इन्होंने उसी हमजा अली नाम के शख्स से सना अमजद ने मदद लेकर उसको मतलब इस तरह से फंसा दिया कि वो मतलब बर्बाद हो गई। उसका यूट्यूब चैनल जो कि उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था वो बर्बाद हो गया, और उसको एंटी पाकिस्तान बना दिया गया, और ये घोषित कर दिया गया कि ये डॉलर लेकर, पैसे देकर पाकिस्तानियों का धर्म परिवर्तन करा रही थी। तो ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर उसको बर्बाद कर दिया। अब वही प्लानिंग सना अमजद ने, कहा जाता है, मतलब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ कुछ लग रहा है कि यही सही होगा। और यही आज शोएब चौधरी ने भी कहा कि उन्होंने ही उसको भेजा था पूरी प्लानिंग के साथ। उसको 5-6 दिन से टारगेट किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और फिर एक बार उस पर अटैक कर दिया गया ऑन कैमरा, तरह तरह के सवाल, और आसपास में भीड़ इकट्ठा करके उसे जो है एंटी पाकिस्तान और एजेंट, भारत का एजेंट और वगैरह वगैरह उल्टा सीधा इल्जाम लगाने का कोशिश किया गया। तो इन सब चीजों के बाद में फिर ये दोनों लोग पुलिस में गए, वहां पर भी कुछ हुआ इन लोगों का, फिर पुलिस के द्वारा इसको छुट्टी भी दे दी गई कि जाइए घर। लेकिन वहां पर इसके साथ फिर गड़बड़ हो गया मामला, यानी कि शोएब चौधरी को घर तो भेज दिया गया, लेकिन अब शोएब चौधरी का कहना है कि वो घर नहीं है, घर गया और अपने भाई और अपनी टीम को छोड़ता है, और वो फिर सोचता है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, अपने हॉस्टल में वहां रहूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। तो वो वहां जाने की कोशिश करता है, और तभी इसको किडनैप कर लिया जाता है, इसको उठा लिया जाता है, और फिर इसको 3-4 दिन जो है एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ना इसको मारा जाता है ना पीटा जाता है, ताकि ये बाहर निकले तो ये बताए अगर कि मुझे उठा लिया गया था, तो कोई विश्वास ही ना कर सके। तो इसका इमेज खराब करने का ये पूरा माहौल बनाया गया, और उसमें आप देखेंगे कि सना अमजद और नायला खान, इन दोनों ने मिलकर जो है जो प्रोपेगेंडा रचा इस शोएब चौधरी के खिलाफ, जिससे
कि लगता था कि इसने खुद ही ड्रामा कर लिया ये सब। तो कहीं ना कहीं इन दोनों लड़कियों ने मिलकर इसकी जो है गेम बजाने की पूरी प्लानिंग कर दी थी और वही सब कुछ है। और यही श्वेत चौधरी पूरे इस वीडियो में आपको कहता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, और इन्हीं लोगों ने मुझे यानी कि सना अमजद और नायला खान और अली हमजा, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसको भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। और ये लोग पावरफुल लोग हैं वहां पर पाकिस्तान में, जिनके पास पैसा भी है और कुछ इन लोगों का पावर भी वो लंबा है। तो इन लोगों ने अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए इसको इस तरह से कर दिया। फिलहाल चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थंबनेल देखें जी, इंडिया का इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो। ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है और ये बस अंदर मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं जो मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। अब जब इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, एक चीज ये मेरे देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है, ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला है। आए मेरे सामने कुरान पाक पे, जो मुसलमान है अगर कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि उसने ये बात नहीं की कि आपके पीछे 2 डाले और मौजूद थे पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो कौन डाले थे मुझे बताएं। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं ना लगा सकता। मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही या मुझे मतलब मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला क्या। अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मारा नहीं वो भी ड्रामा लगेगा। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं। मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। जब थाने लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया। अब वहां पे लेके जाया गया, पुलिस वालों ने बहुत तहम्मुल से बात सुनी दोनों साइड से। पुलिस वाले ने, उसे पहले गेम का नहीं था पता कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामला चल रही है। पुलिस वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूं कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूं, उसने उधर ये बात की। इवन मैं ओपनली कहता हूं, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूं, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूं। मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो सा आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है क्योंकि मुझे पता है ये चीजें कल को आएंगी सामने कि ये कहा जाएगा कि ये देखो ये तो बड़ा बहादुर बनता है, इधर तो ये सॉरी कर रहा है, ये चीजें आएंगी। मैं खुद कहता हूं, क्योंकि मैं क्यों कोई चीज छुपाऊं। ना तो मैं चोर हूं, ना मैंने कुछ गलत किया है। मुझे पता है मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूं, मैं आपकी बात करवाता हूं। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है। और मुझे ये एक साइड पे एक बंदे को जो मेरा अपन मेरे सामने है, दूसरी पार्टी, उसको मेरे सामने मोबाइल दिया जा रहा है, वो कॉल कर रहा है और मुझे जो सा ये कहा जा रहा है कि आपको जो सा वो आप उधर बैठे हैं, आपका देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी क्या मीटिंग चली है, वहां पे कौन लोग आए हैं कौन नहीं आए। मैं एक अलहदा कमरे में था, मुझे आइडिया हो रहा था, मेरे टीम मेंबर वहां पे मौजूद थे। टीम मेंबर के अलावा मेरे दोस्त वहां पे मौजूद थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस सामने नहीं लाते लेकिन मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो लोग मौजूद थे। और फिर बड़ी बात, अगर कोई कहता है व्यूज के लिए बात करता हूं, तो क्या यूट्यूब बना किस लिए। व्यूज के लिए नहीं बना यूट्यूब। आप अब पॉजिटिव काम करो या नेगेटिव काम करो वो आपके ऊपर है। आप पॉजिटिव काम को नेगेटिव सोचो या नेगेटिव काम को पॉजिटिव सोचो, वो आपके ऊपर है। वो अब मेरी सरदर्द नहीं है। मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, मेरा काम है आवाज उठाना। क्या किसी से कम मेरे व्यूज आ रहे हैं? क्या मैं
अगर यहाँ पे ये कह दूं, ये जितने भी लोग हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ये सारे दिन, ये सारे यूट्यूबर्स को मिला लें, इन सब के व्यूज को मिला लें, तो मेरे एक दिन की वीडियो के व्यूज बनते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं। मुझे क्या जरूरत है व्यूज की? मुझे चीजों की कहीं ना कहीं खबर आ रही थी। और फिर रात के 3 बजे मुझे ये कहा गया कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा तो आपका आगे देखते हैं क्या करना है, जो भी मामला हैं आगे बड़े अफसर को हम बताएंगे और ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी चीजें दे दें। उन्होंने मुझे ना मेरा कैमरा, इवन मोबाइल, जो कि मेरी पर्सनल चीज है, मोबाइल मेरे ख्याल से ये किसी कानून में नहीं है, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, मोबाइल किसी कानून में नहीं है कि आपका मोबाइल रखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कानून की रिस्पेक्ट करनी है, अगर उन्होंने बोला तो मैंने मोबाइल भी दिया। और बड़ी बात, मुझे यहाँ वहां पे ये कहा जा रहा था कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैं क्यों कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताऊं? मैंने उन्हें जब ओपनली मना किया कि भाई आप मुझे जो भी करें, मुझे अंदर करें बाहर करें, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा एक राइट है, मेरी पर्सनल चीज, पर्सनल डाटा, मैं ये नहीं शेयर कर सकता। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है आपको देख, मैं ओपनली कहता हूं, और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियोस में। अभी तो मैं देखे, मैं आया हूं, पहले मैं सोया हूं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने, और मैं ओपनली कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। मतलब पाकिस्तान ना छोड़ो, लाहौर, सिर्फ लाहौर छोड़ जाओ। ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मुझे कल कहा गया कि आप अभी इस घर को छोड़ दो, मतलब मैं अपने घर को छोड़ दूं, चाहे वो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों छोड़ते हैं? हमजा को भेज दिया गया, उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप जाए, रात के 3 बज रहे हैं, मेरे टीम मेंबर जा चुके हैं, उन्हें भेज दिया गया है। और उस दिन मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 4-5 दिन से मेरे साथ रैकी पे थे, ये चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और कब ये अकेला या कब ये कम लोगों के साथ हो। जब इन्होंने देखा कि आज तो इनके साथ समझ लो कुछ है नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे इशू किया। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे मैं और मेरा भाई हम निकले हैं। उसके बाद मेरे साथ, मैं, और इस चीज का मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं अकेला नहीं था, मेरा भाई था, मैं था, और 4-5 दोस्त दूसरी गाड़ी पे, मेरी हमारी 2 गाड़ियां वहां पे थाने के बाद मौजूद थी, और कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब गाड़ी के अंदर ही मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे पता था कि ये बात कहां तक जा चुकी है, तो बताया ही नहीं गया कि हाँ भाई आपका केस वाइंड अप है, आपकी बात खत्म है या नहीं है। बस मुझे ये एक, मुझे समझ आई कि मुझे भेजा जा रहा है, थाने से बाहर निकाला जा रहा है कि आप चले जाएं, ना पुलिस, ना अपना मेरा मोबाइल, ना कुछ। अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको खतरा है। और मैं ये बात जब जाके किसी को कहता हूं, अब हमजा जाके क्या कहेगा? हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है, उसने क्या अपने थंबनेल में लिखा, मोदी की गोद में बैठता है। मतलब इस तरीके से ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। ये मेरा, मैं बोलूंगा तो फिर कह दिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। अब पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं। उस नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पुलिस एंटर होकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर उतारा, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे घर की रहती या सारी चीजें हैं। मैंने भाई को घर उतारा, खुद मैं जब निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, तो वहां से ही मुझे उठा लिया गया। अब मुझे जब वहां से उठाया गया है, और उसके बाद से लेके कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 बजे, या जब ये, मुझे नहीं इन चीजों का पता कि इन्होंने जो भी किया पीछे, मेरे टीम मेंबर्स ने, मेरे भाई ने जो भी किया, जब भी आप तक खबर मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी कि जब मतलब मुझे छोड़ा गया, मैंने वीडियो उसके बाद बोला कि भाई वीडियो आप लगाएं, वो वीडियो भी शायद लगी है, मैंने देखी है, वो वीडियो लगी है, मतलब जो मुझे उससे किया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे पुलिस ने उठाया, कैसे मैं कह सकता हूँ पुलिस ने उठाया? मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया लोग भाई, कि मुझे कल रात को छोड़ने के बाद मेरे घर पुलिस आई है, और पुलिस ने, और रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे में हर चीज मौजूद है। पुलिस ने आके ये बोला है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर छोड़ जाएं। मुझे पुलिस ने ये बोला है कि आप ऐसा करें कि हम आपको अपनी गाड़ी साथ भेजते हैं, आपको लाहौर से आउट करते हैं। और भाई ये क्या मतलब, मैं, और इन चीजों का मैं किसे, अच्छा, और मैं किन, आप कुछ लोग ये कहते हैं जी भाई आपने कहां पे रिपोर्ट, कहां पे, ये तो चीजें सारी रिपोर्ट जो एक थाने में नहीं 5 थाने में रिपोर्ट मौजूद